नहीं मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 3 बजे आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करके खुलासा किया है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक अकेला व्यक्ति उस बच्ची के साथ ऐसी खौफनाक दरिंदगी कर सकता था, या फिर इसमें किसी और व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहले पुलिस और पकड़े गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप भी आपके सामने रखेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और बेटी का सपना यह था कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वो जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे, और उन्हीं स्कूल की यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एमबीबीएस करने के बाद अब वो आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत करियर था, यानी उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे वो अब पूरा होने ही वाला था। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर के हालात बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात फोन पर बात की, उसी बेटी की मौत की खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, लेकिन अगली सुबह इतनी भयावह होगी ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, और जब सुबह को उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मोमिता हॉस्पिटल से सीधे अपने घर चली जाती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे, उसने उन मरीजों को देखा, यानी उसने उन्हें अटेंड किया, और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते थे तो वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहां कुर्सियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में होता था। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम नहीं बनाया गया है, जिस कारण जो मेडिकल स्टाफ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं, जब वो लोग काम से थक जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग भी उसी 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में आराम करने चले जाते थे, और वहां पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह ये जूनियर डॉक्टर यानी मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर
करीब 2 से 3 बजे के दरमियान यानी 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में जाती है और वहां जाकर मोमिता सोचती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी और फिर उसके बाद अपनी बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। इसके बाद वो उस लड़की के थोड़ा और करीब जाता है। उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देव नाथ लहूलुहान पड़ी थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर